हे गाइस गुड मॉर्निंग। ये वीडियो है जिस दिन हम गांव जा रहे थे। मॉर्निंग में सुबह के बज रहे थे 4 और मैं उठ चुकी थी। मम्मी मेरे लिए बना रही थी चाय और देखिए बाहर हो रहा था इतना ज़्यादा अंधेरा, क्योंकि सुबह के 4 ही बज रहे थे। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था और गुन्नी सोया हुआ था। मैं उठ गई थी और फिर मेरे को जल्दी से रेडी भी होना था, क्योंकि भाई देखिए 4:30 हो रहे थे और गुन्नी और उसका मामा तो सोने लग रहा था। और उसके बाद मैं हो गई थी रेडी। मम्मी ने बना दी थी मेरे लिए चाय। यहाँ मैं बैठ के पी रही थी चाय। यहाँ गुन्नी को मैंने सोते हुए को ही कपड़े चेंज कर दिए थे, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा रोता परेशान करता। यहाँ मैं मम्मी को कर रही थी बाय बाय। मम्मी मेरे को बोल रही थी ठीक से जाना। और मैं इसलिए गाँव चली गई थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मैं गई भी नहीं थी। तो मेरी जो बहन है वो बोलती थी चलो चलो, तो मम्मी ने बोला जाओ घूम के आ जाओ। और मेरी मम्मी है बहुत ही प्यारी सी। मैंने किया मम्मी को बाय और यहाँ आ गया था अभी मेरे को लेने के लिए। ये नीचे खड़ा था और इसके लिए गेट ही नहीं खोला था। फिर मम्मी ने गेट खोला और फिर हम लोग निकल गए थे घर जाने के लिए। और यहाँ पे गुन्नी भी सोया हुआ था और मैं इसको लेके चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और अभी मेरे को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और फाइनली हम ऑटो में बैठ गए थे। हम तीनों चारों बहन भाई हम लोग ऑटो में बैठ के जा रहे थे स्टैंड पे। हम गए थे बस से। और देखिए कितना अंधेरा हो रहा था, कोई भी नहीं था, बहुत कम लोग थे उस मॉर्निंग में। तो बट बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारी सी हवा भी चल रही थी और देखिए अभी तक उजाला भी नहीं हुआ था। और फाइनली हम स्टैंड पे आ गए थे। और बस वाला तो इतना ज़्यादा बेकार था ना, और एक बस आई भी थी तो उसने रोका ही नहीं था। और हम तीनों बहन भाई, हम सारे भाई बहन यहाँ खड़े हो गए थे और यहाँ पे हम अपनी वीडियोस बना रहे थे। ये देखो गुन्नी भी उठ गया था और गुन्नी कह रहा था कि मम्मा मेरे को नानी पास जाना है, नानी पास जाना है। और यहाँ पे देखो मेरे मोटू भाई को, जो कि बहुत ही प्यारा सा। और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में भी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा चल रही है। और यहाँ पे हम 5 बजे पहुँच गए थे स्टैंड पे और बस का वेट कर रहे थे। बस आ ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। बहन बोल रही थी बस आ जाती है, पर अभी तक तो नहीं आई थी। धीरे धीरे उजाला भी होने लग गया था और पता ही नहीं चल रहा था कितना टाइम हो गया है। हमें यहाँ खड़े खड़े बहुत टाइम हो गया था, बस आ ही नहीं रही थी। एक बस आई भी थी, वो भी उसने रोकी नहीं थी, वो चला गया था। फिर हम तीनों बहन भाई सारे जने हम बातें करने लग गए थे। यहाँ पे गुन्नी फाइनली हमें बस मिल गई थी। और बस में सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि मेरे को मिली थी मेरी स्कूल की एक फ्रेंड, जो कि मेरे बस में चढ़ी। उसने मेरे को बोला हाय तानी कैसे हो। मैंने बोला मैंने उसको इतने दिन बाद देखा ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। गाइस जो ये बस है इसमें हम बैठे थे और ना पता है इसमें ना आग लग गई थी और हम लोगों को सबको भागना पड़ गया था। और हमने पकड़ी फिर दूसरी बस और उसके बाद हम लोग बैठ गए थे। मैंने सोचा था मैं शूट करूँगी अपनी फ्रेंड को, तो उसकी वीडियो भी डालूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बस में चढ़े थोड़ी देर बैठे, उसके बाद बस में लग गई आग। सब लोग इधर-उधर भग गए थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया। फिर हम लोगों ने दूसरी बस में बैठ गए थे और हम पहुँच गए थे गुड़गाँव। बट गुड़गाँव नहीं, हमें जाना था हरियाणा। हरियाणा फिर हम फाइनली पहुँच गए थे गुड़गाँव के स्टैंड पे। यहाँ से हमें लेनी थी हरियाणा के लिए बस और फाइनली ये बस भी हमें अच्छे से मिल गई थी। और बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी क्योंकि मॉर्निंग में उठे थे तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। यहाँ पे गुन्नी कह रहा था मुझे पीनी है फ्रूटी और सब कह रहे पेप्सी, कोई कुछ कोई कुछ। तो हमने मंगा ली थी अपने लिए लिम्का। और यहाँ पे हम तीनों चारों बहन भाई ने पी पेप्सी और खाए कुरकुरे। गुन्नी को तो खाना कुछ होता ही नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, बस इसको यही करना होता है। और गाइस बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और आपको मेरा ये प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना एंड कमेंट कर देना एंड फॉलो भी कर लेना। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फॉलो भी कर लेना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत सारा प्यार दीजिए गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। और यहाँ पे मेरा भाई को मैंने दोबारा भेजा था, फिर ये गुन्नी के लिए लेके आया फ्रूटी। गुन्नी की भी डिमांड बढ़ती रहती है, मम्मा ये नहीं मम्मा वो चाहिए, बच्चे होते ही ऐसे हैं। और यहाँ पे भैया बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है बस अब पहुँच जाएँ हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे। रात भर हम सोए भी नहीं थे, क्यों? क्योंकि रात को गुन्नी 2 बजे सोया था और हमें सुबह 4 बजे मैं उठ गई थी, तो नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। और यहाँ पे गुन्नी दिखा रहा है अपनी कुरकुरे और फ्रूटी और हम लोग यहाँ बस में बैठे थे। बस अभी चल नहीं रही थी, टाइम था बस को चलने में। और फाइनली बस चल गई थी। यहाँ लगा लिए थे मैंने ईयरबड्स कान में और यहाँ पे मैं अपने दोनों बहन भाइयों को बोल रही थी। और यहाँ देखिए मैडम फ़ोन में बिज़ी हैं। और यहाँ से हम निकल गए थे गाँव के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था जब ये बस चलने लग गई थी, क्योंकि बहुत एक खुशी हो रही थी कि मैं अपनी मौसी से मिलूँगी, भाभी से मिलूँगी। तो वहाँ पे
हम लोग अब पहुँच गए थे हरियाणा। हरियाणा में पहुँचने के बाद हमको लेने थे फल फ्रूट, जो कि मेरी बहन कह रही थी दीदी मत लो मत लो। बस से हम उतर गए थे और गुन्नी रोने लग गया था कि मुझे नानी के पास जाना है, नानी के पास जाना है। और यहाँ पे हमने लिए फ्रूट पैक कराए। उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लें, तो अलका ने बोला दीदी ग्रेप्स ले लो। हमने ले लिए थे अंगूर। और उसके बाद यहाँ से बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी गाइस, कहीं जाओ तो हो ही जाती है। और यहीं मैंने अपनी होली को सेलिब्रेट किया था। और फाइनली यहाँ से हमने ले लिए थे अंगूर और हम कर रहे थे रोड पार, क्योंकि यहाँ पे चलता है हाईवे हरियाणा में, तो थोड़ा देख के ही चलना पड़ता है। और फाइनली आ गए थे हम अपने गांव की गलियों में, जो है बड़ी प्यारी प्यारी सी। मैं बचपन में रहने जाती थी अपनी मौसी के यहाँ, बट इतने दिन बाद गई तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी बीच में भी गई थी कुआं पूजन पे, पर बहुत टाइम हो गया था, 6-7 महीने हो चुके थे। और यहाँ पे हम तीनों बहन भाई चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, और थोड़ा बहुत चलना भी पड़ता है। फाइनली हम अपने घर की गलियों में आ गए थे गांव की। और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने, चारों बहन भाइयों ने। चाचा आए थे मेरे कल, और हम आ गए थे घर पे। और मेरी मौसी बैठी थी बाहर, और गुन अलका को दिख गई थी अपनी भतीजी, जो कि है बहुत क्यूट सी। और ये बैठी थी मेरी मौसी यहाँ पे, और उनको नहला रही थी। और ये है प्यारा सा बेटू जो हुआ था अभी, और इसको मौसी नहला। ये है मेरी मौसी का घर हरियाणा में। ये है मेरी मौसी की छोटी वाली बेटी, जो कि हमारे साथ ही आई थी। और ये है अक्षु, प्यारी सी बेटी। और यहाँ हम आके बैठ गए थे, और मौसी मेरी पूछ रही थी ठीक से आ गई है वो। बस अच्छा लगा जाके वहाँ पे, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। इसको देखो। और ये है मेरी भाभी प्यारी सी, मैं मिली बहुत दिन बाद इनसे। और उसके बाद हम लोगों ने कर लिया था नाश्ता वास्ता, फिर हम लोग बैठ गए थे यहाँ पे। हम बैठ के मौसी से कर रहे थे बातें। मौसी कह रही थी क्या कर रहे हो, हमने बोला हम कर रहे हैं शूट। नितिन ने, मेरा भाई है ये, अभी शूट कर। यहाँ पे देखो इन बच्चों की हो गई शैतानी स्टार्ट। थकान तो बहुत ज़्यादा ही हो रही थी, फिर मैं सो ही गई थी, तो यहाँ पे बैठी थी थोड़ी देर। फिर उसके बाद हम लोग उठे थे शाम को, और यहाँ पे हम कर रहे थे सोने की तैयारी। और ऊपर वाले रूम में आ गए थे। देख सकते हैं आप हमारी शक्ल कैसी हो चुकी है। फिर शाम को हम लोग, मेरी ये प्यारी प्यारी बहनें बनाने लग गई थी, अपने सूटों को सिलने लग गई थी। हाँ, गुन्नी अपना दूध फिनिश कर रहा था, मैं बैठी हुई थी। और गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने। और गुन्नी को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि गुन्नी को छोटे छोटे बच्चे मिल गए थे खेलने के लिए। और यहाँ हमने देखी भाभी के कुआं पूजन की भी फ़ोटोज़, जो कि कुआं पूजन में क्लिक हुई थी। यहाँ पे मैं देख रही थी, और मेरी भी फ़ोटो थी यहाँ पे, मैं भी कुआं पूजन में गई थी। बड़ी प्यारी प्यारी फ़ोटो थी, और एक मेमोरीज़ होती हैं जो लाइफ टाइम याद होती हैं। तो यहाँ पे हमारी कुछ फ़ोटोज़ थी, जो कि मैंने देखी, बहुत ही प्यारी प्यारी सी थी। और ये है फ़ोटो में सब लोग, देखिए आप भी। ऐसे कुआं पूजन हुआ था मेरी भाभी का, जिसमें कि हम सब गए हुए थे। और यहाँ पे हम सब फ़ोटो भी देख रहे थे, बातें भी कर रहे थे। और रात को लगाई मेरी बहन ने मेहंदी, क्योंकि गांव में जिस दिन होली की पूजा होती है, उससे रात को सब मेहंदी लगाते हैं। और सब लोग बहुत अच्छे से रेडी होके जाते हैं पूजा करने के लिए। तो मैंने भी अपने हाथों में मेहंदी लगवा ही ली थी, जो कि बड़ी प्यारी सी मेरी बहन ने मेरे लगाई थी। और ये थी मेरी फाइनल मेहंदी, जो कि लगी थी बड़ी प्यारी सी। और कलर भी इतना प्यारा आया था ना मेरी मेहंदी का, बहुत ही प्यारा। और ये है मेरी भाभी, जिनके लगा रही है मेरी बहन मेहंदी। और ये भी मेरी भाभी भी बहुत है प्यारी सी अच्छी सी। यहाँ पे इनका बेटू जग चुका था, उनको मेहंदी लगाने नहीं दे रहा था। और गाइस, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, रात के 11:30 बज चुके थे। बाय बाय गाइस।